I am starting with the name of Allah who illuminated our heart with the light of Iman. Hello and welcome guys. दोस्तों, क्या कभी आप सोच सकते हैं कि आपने जिसको सिक्योरिटी रिसर्च के लिए बुलाया है, या आप कह सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या फिर आपकी सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए बुलाया है, वो ही अगर हैकर हो तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक न्यूज़ आ रही है बहुत ही बड़ी कंपनी की तरफ से और एक बहुत ही वेल नोन और अच्छे रिसर्चर की तरफ से, जिन्होंने अपने ही क्लाइंट को टारगेट किया एंड उनका डेटा ब्रीच कर उनसे ही रैंसम पे करने के लिए कहा। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी और आप कह सकते हैं मीनिंगफुल लेसन इससे आपको सीखने को मिलेगा। मैं पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आपको दोस्तों इन रिसर्चर का नाम शायद ना पता हो, बिकॉज ये फॉरेनर है और इंडिया में तो इन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करता। मे बी आपने इनका नाम सुना हो। इनका नाम है निकोलस एस, जो कि इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक वेल नोन आप कह सकते हैं रिसर्चर है, जो कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत सारे ऑडिट वगैरह और सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ही इनकी क्लाइंट कंपनी को हैक किया और इसके बदले इनको जेल हुई है 6 साल की, जो कि आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन्होंने इनकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से इन्होंने इनकी स्टडी कंप्लीट की है। यहाँ पर इनके आप लिंक्डइन प्रोफाइल को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब और आप कह सकते हैं अच्छी पोजीशन पर होंगे, जहाँ पर इनका आप कह सकते हैं सैलरी वेजेस भी बहुत ही हाई और बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरीके की चीप हरकत की और इसके बदले इनको बहुत ही भारी जुर्माना और इनको 6 साल की सज़ा तो हुई ही है। जो कंपनी को इन्होंने हैक किया था, जो कंपनी इनकी क्लाइंट थी, उसका नाम है यूबिक्विटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर बहुत सारे आर्टिकल छप चुके हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चरों ने इस पर बात की है। और ये जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया वो भी बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग पोस्ट है, जहाँ पर इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश किया गया था। मीन्स आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वायरल और मीनिंगफुल न्यूज़ है। मैंने सोचा जो भी न्यू लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए। मेनली तो इस गाय ने, जो भी है ये बंदा, इसने काम ऐसा किया था कि इसने जो भी डेटा लीक करने की कोशिश की वो था मेनली गिटहब रिपोजिटरी से कनेक्टेड और AWS अकाउंट से कनेक्टेड। ये उसने 2 अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ किए और सारा डेटा जो भी इसको चाहिए था वो डाउनलोड करने के लिए इसने एक VPN का इस्तेमाल किया। बट दोस्तों, ऐसे काम के लिए कभी भी अपना पर्सनल कंप्यूटर और कभी भी ऐसे पर्सनल VPNs वगैरह यूज़ कर आप कभी भी कम्प्लीटली हाइड नहीं हो सकते। यहाँ पर इसने भी गलती की थी। और VPN में दोस्तों, अगर आपको पता हो तो एक ऑप्शन आता है किल स्विच का, जहाँ पर दोस्तों अगर आपका VPN कनेक्शन कभी भी स्लो होता है या फिर आपका इंक्रिप्शन कभी भी लो होता है या फिर आप कह सकते हैं कोई भी किसी भी प्रकार के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, देन वो आपका इंटरनेट पूरा कट कर देगा। देन जब वापस से कनेक्शन बनेगा देन ही आपका इंटरनेट वापस आएगा। मीन्स दोस्तों, आपका जो पर्सनल इंटरनेट है वो कभी भी ऐसे कामों में यूज़ नहीं होगा। ये दोस्तों हर मोस्ट ऑफ VPN में ये ऑप्शन आता है, आपको इसको सिंपल इनेबल करना होता है। यहाँ पर इन्होंने भी जो गलती की थी वो यही थी कि इन्होंने ये ऑप्शन को इनेबल नहीं किया था और आप कह सकते हैं गीगाबाइट्स ऑफ डेटा डाउनलोड पर रख दिया। देन दोस्तों, एरर आना मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। इतना सारा डेटा आप अगर डाउनलोड करोगे तो आपको पूरा ध्यान से और बहुत ही अच्छे से केयरफुली करना होता है, बिकॉज कभी भी कनेक्शन टूट सकता है। इंटरनेट की कोई गारंटी नहीं होती कि कब कितनी स्पीड आए और कभी भी यहाँ पर इंडिया में तो बहुत चांसेस है कि ये ऐसी चीज़ें हो। लेकिन दोस्तों, फॉरेन्स में भी और आप कह सकते हैं जब आप इतना ज़्यादा डेटा डाउनलोड करते हैं देन आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही है। और वैसे भी अगर आप इनलीगल काम कर रहे हैं देन तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता ऐसे कामों के लिए, बिकॉज यहाँ पर इसकी सैलरी इतनी अच्छी थी कि आप समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सैलरी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जस्ट आप कह सकते हैं इसने 50 बिटकॉइन की इसने मांग की थी रैंसम में। लेकिन दोस्तों, अगर ये आप इसकी सैलरी को ऐड से मल्टीप्लाई करते हैं देन ये उतनी ही रकम होती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इसने काम किया और थोड़े से पैसों की लालच में ये अब पूरा अपना करियर स्पॉइल कर चुका है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे काम करें, बिकॉज आपको इस फील्ड में वैसे भी लीगली जो इनकम होने वाली है बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर आपको थ्रिलर और बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे भी। आप स्टे लीगल रहिए और सेफ़ रहिए और अपडेटेड रहिए सारी चीज़ों से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती, बिकॉज ये चीज़ के बाद भी ये इंसान पकड़ा नहीं गया था। इसके बाद भी FBI ने इसको रेड किया, इसके सारे डिवाइस को जब्त किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसने अपने सिक्योरिटी रिसर्चर होने का फ़ायदा उठाया और FBI से कह दिया कि मैं एक जस्ट सिक्योरिटी ड्रिल कर रहा था, आप कह सकते हैं चेक करने के लिए कि सिक्योरिटी कितनी तगड़ी है। और
अगर कोई दिक्कत है तो उसको फिक्स करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसने एक और चीज़ की थी, ये जो डेटा इसने लीक किया था उसके साथ साथ इसने एक ब्लॉग पोस्ट अपलोड करवाई थी एक वेल नोन रिसर्चर के पास से कि ये कंपनी का डेटा ब्रीच हो चुका है, और ये बहुत सारे इसने फेक एलिगेशंस लाइक रूट एक्सेस और कंपनी के बहुत सारे रूट अकाउंट का एक्सेस है, उसके बाद इस तरीके का इसने कुछ क्लेम किया था और वहाँ पर इसने कुछ एडम करके नाम बताया था। सो ये बहुत ही बड़ा क्राइम होता है और इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक बहुत ही गिरे। आप समझ सकते हैं कि $4 बिलियन का कंपनी को नुकसान हुआ है, वो भी सिंगल डे में। मीन्स दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक सिक्योरिटी रिसर्चर की बात कितनी इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट पर भी। सो आपको ऐसे ही इस फील्ड में आगे अच्छे से करना है, बिकॉज बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। मैं तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट ही कहूँगा। सो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों से बचना। और इसके बाद दोस्तों FBI ने इसको वापस से रेड किया, दैन इसका खेल ख़त्म। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इसने इसकी कन्वर्सेशन वगैरह जो कुछ भी था वो सारा कुछ अब FBI के पास था, इसके डिवाइसेस, और इसने पहले भी जो हरकत की थी। सो यहाँ पर अब इसका बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। सो फाइनली इसको 6 साल की प्रिजन और कुछ $1 मिलियन में इसको फ़ाइन भी हुआ होगा। और यहाँ पर अब इसका पूरा करियर साइबर सिक्योरिटी में ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर कोई भी इसको अब जॉब देने वाला नहीं है। सो सेफ़ रहिए, अपडेटेड रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जिन्होंने भी ये ब्लॉग पोस्ट अपलोड की थी इसके कहने पर, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है। सो आप भी हमेशा चीज़ को चेक कीजिए जेन्युइन है सोर्सेज या नहीं, उसके बाद ही कोई चीज़ को अपलोड किया कीजिए ताकि कभी भी आपको भी दिक्कत ना हो। बिकॉज आप अगर एक रिसर्चर बनने वाले हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी करनी होगी, आपका एक पोर्टफोलियो से अच्छा बनता है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।